जिसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा और बारडॉग दोनों ही मिलकर जाइरो के ऊपर हमला करने के चले जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं जाइरो को जो कि अपने हाथ में की ब्लास्ट बना रहा होता है और फिर सीधे ही जाइरो अपनी की ब्लास्ट वेजिटा और बारडॉग के ऊपर मार देता है, जिस वजह से हम देखते हैं वेजिटा और बारडॉग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और उसकी की ब्लास्ट से बचने लगते हैं। लेकिन फिर उसी वक्त का फायदा उठा के जाइरो वेजिटा और बारडॉग पे हमला कर देता है और हम देखते हैं जाइरो सीधे ही बारडॉग पे हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं वेजिटा जाइरो को आते हुए देख लेता है तो वो सीधे ही जाइरो पे हमला कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं जाइरो सीधे ही बारडॉग को मारने ही वाला होता है, लेकिन उसी टाइम पे वेजिटा साइड से आके जाइरो को दूसरी तरफ के लिए फेंक देता है और इस चीज को देखकर जाइरो कहता है कि अच्छा तो तुमने मेरे को देख लिया था, अभी तो तुमने मेरे को देख लिया है लेकिन तुम अगली बार मेरे को नहीं देख पाओगे। और इतना कहते ही वेजिटा जाइरो पे हमला कर देता है और फिर हम देखते हैं बारडॉग को जो कि सीधे ही ब्रोली के पास जाने लगता है, लेकिन फिर हमें जाइरो को दिखाया जाता है जो कि वेजिटा के साथ फाइट कर रहा होता है, लेकिन फिर वो देखता है कि बारडॉग ब्रोली के पास जा रहा है तो इसी वजह से जाइरो गुस्से में आ जाता है और वो सीधे की ब्लास्ट से बारडॉग पे हमला कर देता है। लेकिन फिर हम देखते हैं वेजिटा इसी मौके का फायदा उठा के जाइरो को पंच से मार देता है, जिस वजह से हम देखते हैं जाइरो पीछे की तरफ चले जाता है और फिर हम देखते हैं जाइरो को की ब्लास्ट सीधे ही बारडॉग के पास जा रहे होते हैं, लेकिन बारडॉग उन्हें देख के उन्हें डॉज कर लेता है। फिर वो सीधे ही ब्रोली के पास जाने लगता है। फिर हम देखते हैं वेजिटा को जो कि सीधे ही जाइरो पे हमला कर देता है दोबारा से, लेकिन इस बार जाइरो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो सीधे ही वेजिटा पे हमला कर देता है और हम देखते हैं जाइरो इतनी स्पीड से आता है कि वेजिटा को वो दिखता भी नहीं है और फिर जाइरो उसके पेट में एक इतनी जोर से पंच मारता है जिससे वेजिटा के मुंह से खून निकल जाता है और वेजिटा बहुत ही ज्यादा पीछे जाके ड्रैगन बॉल से टकराता है और इसी चीज को देखकर बारडॉग बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर बारडॉग कहता है कि सच में ये जाइरो तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, इसने वेजिटा को एक पंच में ही इधर से उधर कर दिया, मेरे को जल्दी से ब्रोली को उठाना पड़ेगा तभी हम तीनों मिलकर शायद इसे हरा पाए। और फिर हम देखते हैं ब्रोली को भी होश आ जाता है और फिर ब्रोली बारडॉग से पूछता है कि आखिर अभी तक हुआ क्या है और आखिर वेजिटा कहाँ पर है, और फिर बारडॉग उसे सब चीज बता देता है, जिसको सुन के ब्रोली बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि मैं इस जाइरो को छोड़ूंगा नहीं। और फिर ब्रोली सीधे ही जाइरो पे हमला करने के लिए चला जाता है, लेकिन पीछे से बारडॉग कहता है कि ब्रोली ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, इसे तुम अकेले नहीं हरा पाओगे, इसलिए हम तीनों को मिलकर इसे हराना पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं ब्रोली बिल्कुल भी बारडॉग की बात नहीं सुन रहा होता और वो सीधे ही जाइरो पे हमला करने के लिए चले जाता है और इस चीज को देखकर बारडॉग कहता है कि ये तो मेरी बात नहीं सुन रहा है, लगता है मेरे को भी इसके ऊपर हमला करना चाहिए। और हम देखते हैं कि सीधे ही बारडॉग भी जाइरो पे हमला करने के लिए चले जाता है और फिर हम देखते हैं वेजिटा को जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में दिख रहा होता है और फिर वो भी सीधे ही जाइरो पे ऊपर हमला करने के लिए चले जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं जाइरो को जो कि कहता है कि अरे तुम तीनों मेरे से एक ही साथ लड़ोगे, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें तीनों को ही आराम से संभाल लूंगा, वैसे भी तुम तीनों इतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं हो कि तुम मेरे को हरा दोगे। लेकिन फिर हम देखते हैं वेजिटा को जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और वो सीधे ही जाइरो पे बारडॉग और ब्रोली से पहले ही हमला कर देता है और हम देखते हैं कि जाइरो को वेजिटा का हमला लग जाता है और हम देखते हैं कि जाइरो उसके हमले की वजह से बहुत ही ज्यादा पीछे जाके खिसक जाता है। और फिर बारडॉग कहता है कि वेजिटा की स्पीड इतनी ज्यादा हो गई है कि वो हम दोनों से पहले ही उस पे हमला करने चला गया, लेकिन ब्रोली अब हम दोनों को मिलकर ही उसके ऊपर हमला करना पड़ेगा क्योंकि वेजिटा तो हमारी बात सुनता नहीं है, तो चलो हम दोनों मिलकर उसके ऊपर हमला करते हैं। और हम देखते हैं कि ब्रोली बारडॉग से कह रहा होता है कि ठीक है बारडॉग, चलो फिर जल्दी से हम उस पर हमला कर दें क्योंकि अभी वो लो है। और हम देखते हैं बारडॉग और ब्रोली दोनों एक साथ ही जाके जाइरो पे हमला कर देते हैं और हम देखते हैं जाइरो दोनों के हमलों को आराम से डॉज कर रहा होता है, लेकिन फिर वहाँ पर वेजिटा आ जाता है और वेजिटा के हाथ में बहुत बड़ी एनर्जी बॉल होती है और फिर वेजिटा सीधे ही जाइरो के पीछे जाता है और उसकी पीठ में वो एनर्जी बॉल लगा देता है, जिस वजह से वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है और उस धमाके की वजह से जाइरो को बहुत ज्यादा चोट आई होती है। और इस चीज को देखकर बारडॉग और ब्रोली बहुत ज्यादा खुश होते हैं और फिर ब्रोली कहता है वेजिटा के हमले से ये बहुत ज्यादा कमजोर हो गया होगा, चलो बारडॉग जल्दी से हम इसे खत्म कर देते हैं, चलो बारडॉग जल्दी चलो। और हम देखते हैं कि बारडॉग और ब्रोली सीधे ही जाइरो पर हमला करने चले जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं जाइरो इस बार बहुत ही अलग दिख रहा होता है और हम देखते हैं कि जाइरो हंसते हंसते कहता है कि बहुत बढ़िया, तुमने ये अच्छा वार किया, लेकिन अफसोस ये तुम्हारा आखिरी वार था, मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा, तुम सभी लोग गए। और फिर हम देखते हैं कि जाइरो अपनी पावर अप कर रहा होता है और हम देखते हैं ब्रोली और बारडॉग भी उस पर हमला करने जा रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही ब्रोली और बारडॉग उसके ऊपर हमला करते हैं तो हम देखते हैं ब्रोली और बारडॉग बहुत ही ज्यादा पीछे के लिए तरफ छटक जाते हैं। और इस चीज को देखकर वेजिटा भी बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो देखता है जाइरो को जो कि अलग ही दिख रहा होता है और उसकी पावर भी
भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है। और फिर हम देखते हैं जाइरो सीधे ही वेजिटा के पास टेलीपोर्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि वेजिटा उसको देखकर शॉक हो जाता है। फिर हम देखते हैं जाइरो उसके ऊपर पंच मार देता है जिस वजह से वेजिटा बहुत ही ज्यादा पीछे जाता है और हम देखते हैं कि वेजिटा स्पेस में नीचे की तरफ जा ही रहा होता है, लेकिन उसी टाइम फिर वहाँ पर जाइरो आ जाता है और उसको ऊपर की तरफ पंच मार देता है जिस वजह से वेजिटा ऊपर की तरफ छटक जाता है। लेकिन फिर इसी चीज को देखकर ब्रोली और बारडॉक बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो सीधे ही जाइरो के ऊपर हमला करने के लिए चले जाते हैं और इसको देखकर जाइरो हैरान भी नहीं हुआ होता है। और हम देखते हैं कि ब्रोली और बारडॉक उसके ऊपर हमला करने जा रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं जाइरो इतनी स्पीड में आता है और उन दोनों के पेट में एक एक पंच मार देता है जिस वजह से उन दोनों के मुंह से खून निकल जाता है और हम देखते हैं वो दोनों भी नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। और फिर जाइरो उन सबको देख ही रहा था, लेकिन फिर जाइरो को एक अचानक से एक आवाज सुनाई देती है और वो आवाज कहती है कि जाइरो तुम्हारे लेफ्ट साइड में जेनो पैलेस है, वहाँ पर जेनो आएगा और उस जेनो के पास गॉड रिंग है, तुम जल्दी से जल्दी उसके पास जाओ और उससे वो गॉड रिंग छीन के मेरे पास ले आओ। और फिर जाइरो अपने मन में उनमें कहता है कि ठीक है मैं भी जा रहा हूँ। और वो आवाज उससे दोबारा से कहती है कि हाँ तुम जल्दी से लेके आओ। और फिर जाइरो कहता है कि अगर मैं अभी जेनो पैलेस की तरफ जाऊंगा तो ये तीनों भी मेरे पीछे पीछे आ जाएंगे, तो मैं इन्हें जल्दी से साइड कर देता हूँ। और फिर हम देखते हैं जाइरो बहुत तेज से चिल्ला के उन तीनों से बोलता है कि वैसे तो तुम तीनों के अंदर बिल्कुल भी पावर नहीं है, लेकिन अगर तुम तीनों मेरे से एक साथ लड़ोगे क्या पता तुम मेरे को हरा दो, तो तुम तीनों जल्दी से मेरे से लड़ने के लिए आओ। और फिर हम देखते हैं वेजिटा को जो कि कहता है कि लेकिन ये ऐसा बोल क्यों रहा है, लेकिन चलो जो भी है वैसे भी हमें इसे खत्म तो करना ही है, तो हम तीनों मिलकर ही इसे खत्म कर देंगे। और फिर हम देखते हैं कि वो तीनों मिलकर जाइरो के ऊपर हमला करने के लिए चले जाते हैं और फिर जाइरो कहता है कि बस यही तो मैं चाहता था। और हम देखते हैं कि जाइरो अपने दोनों हाथ ऊपर करके एक बड़ी सी एनर्जी बॉल बनाता है और वो सीधे ही उस एनर्जी बॉल को उन तीनों पे फेंक देता है और वो एनर्जी बॉल को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, लेकिन फिर तब तक उनके पास वो एनर्जी बॉल पहुंच जाती है और उनके पास जाके वो फूट जाती है और वहाँ पर उसी एनर्जी बॉल की वजह से बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। और फिर हम देखते हैं जाइरो को जो कि कहता है कि मेरे को तो लगता है कि अब इन तीनों का खेल खत्म हो चुका है, अब मेरे को जल्दी से जेनो पैलेस में जाके उस जेनो से वो गॉड रिंग ले लेनी है। और फिर हम देखते हैं कि जाइरो सीधे ही जाके जेनो पैलेस की तरफ चले जाता है और उसकी थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जेनो को जो कि जेनो पैलेस की तरफ पहुंचने ही वाला होता है, लेकिन फिर उसे एक अलग सी ही एनर्जी महसूस होती है जिसको महसूस करने के बाद वो कहता है कि अरे ये कैसी एनर्जी है, इस एनर्जी को तो मैंने अभी तक महसूस नहीं किया है, ना ही ये ब्रोली वेजिटा और बारडॉक की है, तो लगता है कि ये कोई दूसरे लोग की है जो मेरे से ये गॉड रिंग चुराने के लिए आए हैं। फिर उन लोगों को ये चीज के बारे में बताया किसने, लेकिन चलो जो भी हो, लेकिन अब मेरे को इस गॉड रिंग को पहनना पड़ेगा और उसको हराना पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं जेनो उस डिब्बे को खोलता है और उसके अंदर से गॉड रिंग निकाल के पहन लेता है और फिर जेनो कहता है कि बस अब मैंने इस गॉड रिंग को पहन लिया है तो अब मेरे पास इनफिनाइट एनर्जी है और साथ ही साथ मेरी पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और अब मेरे सामने उसके जैसे 100 लोग क्यों ना आ जाए, मैं उन्हें आराम से हरा ही दूंगा। और फिर जेनो सीधे ही जेनो पैलेस की तरफ जाने लगता है और फिर वो जैसे ही जेनो पैलेस में पहुंचता है तो उसे वहाँ पर जाइरो दिखता है और जाइरो कहता है कि चलो जल्दी से अब मेरे को उस गॉड रिंग को दे दो वरना मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूंगा। और फिर जेनो कहता है कि तुम मेरे से वो गॉड रिंग कभी भी नहीं ले पाओगे। इस पे जाइरो कहता है कि अच्छा तो तुम्हें मरने की ज्यादा शौक है, तो पहले मैं तुम्हें मारूंगा फिर तुमसे वो गॉड रिंग लूंगा। और फिर जेनो कहता है कि चलो फिर मेरे को छू के दिखाओ। और फिर जाइरो कहता है कि अच्छा तो तुम्हें इतना ज्यादा घमंड है कि तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हें छू भी नहीं सकता हूँ, चलो देखते हैं कि कौन ज्यादा शक्तिशाली है। और फिर जाइरो सीधे ही जेनो के ऊपर हमला करने के लिए चले जाता है, लेकिन फिर हम देखते हैं जाइरो उसके ऊपर बहुत ही ढेर सारे पंचेस मार रहा होता है, लेकिन फिर भी जेनो को छू नहीं पा रहा होता है। और फिर जाइरो कहता है कि बस बहुत हो गया। और फिर हम देखते हैं जाइरो अपनी पावर को बढ़ाने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं उसकी बहुत ज्यादा पावर बढ़ जाती है। और फिर जेनो उसकी पावर को देखकर बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ होता और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि ये सच में है तो स्ट्रॉन्ग, लेकिन ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये मेरे को हरा दे। और फिर हम देखते हैं कि जाइरो सीधे ही जेनो पे हमला कर देता है और हम देखते हैं वो इस बार जेनो को बहुत ज्यादा मार रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं जेनो एक ही जगह पे खड़ा होता है और उसके पंचेस को अपने ऊपर खा रहा होता है, लेकिन फिर भी जेनो को कुछ नहीं हो रहा होता है। और इस चीज को देखकर जाइरो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और वो जेनो को देखकर बहुत ही ज्यादा डरने लगता है। और फिर जेनो उससे कहता है कि क्या हुआ, तुम मेरे को मार क्यों नहीं पा रहे हो, अगर तुम मेरे ऊपर हमला नहीं करोगे तो मैं तुम पे हमला करूंगा। और फिर हम देखते हैं जाइरो को जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि ये तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, इससे मैं कैसे जीतूंगा, लगता है कि अब मेरे को यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैं इसके ऊपर जल्दी से एनर्जी बॉल मारता हूँ और यहाँ से निकल जाता हूँ। और फिर हम देखते हैं जाइरो अपने हाथ में बहुत ही बड़ी एनर्जी बॉल बनाने लगता है और जैसे ही उसकी एनर्जी बॉल बन जाती है तो फिर वो वैसे ही उसे जेनो के ऊपर मार देता है। और फिर हम देखते हैं जेनो अपना एक हाथ आगे करता है और वो उस एनर्जी बॉल को टच करता है और उसको पूरा अब्सॉर्ब कर लेता है।
और इस चीज को देखकर जाइरो और भी ज्यादा घबरा जाता है और वो कहता है कि क्या इनने ये कैसा किया। जिसके बाद हम देखते हैं जेनो को, जो कि कहता है कि अच्छा तो तुम मेरे को एनर्जी बॉल से हराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तुम ऐसा कभी भी नहीं कर पाओगे। और फिर हम देखते हैं जाइरो को, जो कि जेनो से कहता है कि जेनो तुम्हें तो मैं बाद में ही देख लूंगा। लेकिन फिर हम देखते हैं जेनो को, जो कि समझ जाता है कि ये अब भागने वाला है, तो फिर जेनो सीधे ही उसके पास टेलीपोर्ट हो जाता है और फिर उसको पकड़ लेता है और उसके मुंह पे एक पंच मार देता है, जिस वजह से वो नीचे की तरफ गिर जाता है। और फिर हम देखते हैं जेनो अपने हाथ में एक बहुत ही बड़ी एनर्जी बीम बनाता है और वो सीधे ही उस जाइरो के ऊपर वो एनर्जी बीम मार देता है, जिस वजह से हम देखते हैं जाइरो को वो बीम लग जाती है और हम देखते हैं कि जाइरो उस बीम के अंदर होता है। और हम देखते हैं थोड़ी देर बाद ही वहां पर से जाइरो गायब हो जाता है, मतलब कि वो बीम से खत्म हो गया होता है। और फिर जेनो कहता है कि बस ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। और फिर जेनो की नजर उन सुपर ड्रैगन बॉल्स में जाती है और उनको देखकर वो कहता है कि आखिर इनमें क्रैक कैसा आ गया है। जिसके बाद हमें दिखाए जाते हैं वेजिटा, ब्रोली और बारडॉग, जो कि तीनों अपनी बेस फॉर्म में होते हैं और वो तीनों की तीन जाइरो के एनर्जी बॉम्ब से सर्वाइव कर चुके होते हैं। जिसके बाद वेजिटा कहता है कि मेरे को लगता है कि जाइरो कहीं चला गया है, तो अब हमें इस ड्रैगन बॉल को जल्दी से जेनो पैलेस में ले जाना चाहिए, क्योंकि अब क्या पता ग्रैंड जेनो भी आने वाले हो और हमें विश भी मांगनी ही है। तो जल्दी से हम इसे लेके चलते हैं। और वैसे भी अगर हमें बीच रास्ते में कहीं पर भी जाइरो मिला तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, लेकिन अब हम इस ड्रैगन बॉल को लेके चलते हैं। और फिर हम देखते हैं ब्रोली, बारडॉग और वेजिटा तीनों ही मिलकर उस ड्रैगन बॉल को जेनो पैलेस की तरफ ले जाने लगते हैं। लेकिन फिर हमें एक दूसरी जगह पर ही एक चैम्बर दिखाया जाता है, जिसके अंदर हम देखते हैं उसके अंदर गोकू होता है और वो गोकू रेड कलर की एनर्जी से बधा होता है। और वो जो रेड कलर की एनर्जी होती है वो छोटे छोटे यूनिवर्सेस के अंदर से आ रही होती है और वो टोटल पूरे 12 के 12 यूनिवर्स होते हैं। जिसके बाद हमें एक काला कलर का इंसान दिखाया जाता है, जो कि गोकू के सामने ही खड़ा होता है और वो काला कलर का इंसान कहता है कि बस कुछ देर और तुम्हारी सारी पावर्स मेरी होगी। और फिर वो वहां से चले जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू अभी तक बेहोश ही होता है, जिसकी थोड़ी देर बाद ही हम देखते हैं गोकू की आंखें खुल जाती हैं। तो अब आगे क्या होने वाला है ये चीज तो हमें अब नेक्स्ट एपिसोड में ही पता लगेगी। तो आप जल्दी से लाइक और कमेंट कर दो।